हेलो एंड वेलकम टू जुपिटर ई क्लास। आई एम दीपक कुमार पीजीटी मैथमेटिक्स। तो जैसा कि हम लोगों ने क्लास 12th मैथमेटिक्स सीरीज में दो चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो अपना 5th चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा कह सकते हैं कि क्लास 12th का ऑफिशियली कैलकुलस वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से। चलिए तो पहले समझते हैं जिसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बहुत छोटा सा है कि कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कब करेगा और कौन कौन से टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप्स के क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। इसके बाद कुछ देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं, कंटिन्यूटी कब होता है। अच्छा, इनसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ने से पहले आप लोग एक बार लिमिट का रिवीजन कर लें, क्योंकि लिमिट्स आपको क्वेश्चंस अगर फंसाएगा इस पूरे चैप्टर के अंदर तो वो सिर्फ और सिर्फ लिमिट के अंदर। अगर लिमिट का कंसेप्ट आपका क्लियर है, लिमिट का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाते हैं, तो यहाँ पे आप नहीं फंसेंगे। लिमिट में अगर दिक्कत जाएगी तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो एक बार लिमिट को जरूर रिवाइज कर ले क्लास 11th का। चलिए अब समझते हैं कंटिन्यूटी है क्या। सिंपल सा डेफिनेशन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ फिक्स्ड पॉइंट इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अराउंड दैट पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ अ पेपर। क्या कहता है, किसी पेपर पे अगर बिना पेन को आप लिफ्ट किए, बिना उठाए अगर ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं उस फंक्शन का, तो इसका मतलब है कंटिन्यूअस है। ये एक डेफिनेशन पढ़ने के बाद बहुत बाहियात डेफिनेशन लगता है, लेकिन ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। एनसीईआरटी में आप ये डेफिनेशन पाएंगे कि एक फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलते हैं इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन अराउंड दैट पॉइंट, उस पॉइंट का के अगल बगल बिना पेन को उठाए अगर ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये फंक्शन है और अगर कोई एक पॉइंट ए पे बात करूं, तो अगर आप देखेंगे ए के आसपास कहीं भी फंक्शन ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, एक और फंक्शन मैं लेता हूँ, ये आप देखिए यहाँ पे बी पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं है ग्राफ कहीं पे। तो वही ये डिफिनेशन कहना चाह रहा है, किसी पॉइंट के इर्द गिर्द अगर आप फंक्शन के ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रॉ कर पा रहे हैं तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसका सिंपल सा डेफिनेशन आप समझेंगे इस वाले डेफिनेशन से, जो एग्जिस्ट कब करता है कंटिन्यूटी। ए फंक्शन सेट टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल टू a इन इट्स डोमेन इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ ए इज फाइनाइट। यही मतलब एग्जिस्ट करने का मतलब है एफ ए फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और बोथ आर फाइनाइट। अगर ऐसा हो गया, अगर मैं इसको सिंपल सा लैंग्वेज में लिखूं, तो अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए इक्वल टू एफ ऑफ ए ये मिल रहा है तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। इस डेफिनेशन को आप लोग याद रख लीजिए कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए अगर एफ ए हो जा रहा है हम लोग बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में समझा रहा हूँ आप लोगों को। अगर मान लीजिए एक ग्राफ है अपने पास, ये एक फंक्शन है, मान लीजिए ये एक फंक्शन है और यहाँ पे मैं फंक्शन का ये बना देता हूँ यहाँ पे, और ये एक फंक्शन। ठीक है, ये एक फंक्शन है, एक्स वाई जेड कोई भी फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ये 0 पे ओपन और क्लोज है, अगर 0 पे मैं बात करूँ तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 0 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं हम, राइट हैंड लिमिट मतलब राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। इसके लिए तो सेम है, एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन 0 के ऊपर यहाँ लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये फंक्शन
डिफाइन नहीं है ये फंक्शन, कहाँ है डिफाइन ये। तो फंक्शन भी एफ ऑफ, अगर इसको 0, ये भी डिफाइन है, ध्यान से समझिएगा। LHL इक्वल टू RHL है, मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन भी डिफाइन हो रहा है। बस डिफरेंस क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, ये बस नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू वाला केस आ रहा है। ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, देखिए इस फंक्शन को मैंने इसलिए लिया कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कितना, एक बार फिर से समझिए, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फंक्शन और लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लीजिए एक ग्राफ मैं बना रहा हूं, एक ग्राफ मैंने लिया, ठीक है, ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ देखने के बाद आपको लग रहा होगा ये बीच में ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, क्लियर, ये डिसकंटिन्यूअस होगा, सॉरी कंटिन्यूअस नहीं होगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ये पॉइंट अपने को मिल रहा है, इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ये पॉइंट अपने को मिल रहा है, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL है। तो अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब भी बोलेंगे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, फर्स्ट केस हमने देखा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन दोनों इक्वल नहीं हो रहा था, इसलिए डिसकंटिन्यूअस हुआ। सेकेंड केस हमने देखा लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब भी डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए एक और केस हम लोग लेते हैं। अगर मैं बात करूं और मान लीजिए ये इस केस में, और यहाँ पे ओपन कर दो, या नहीं तो यहाँ नहीं, चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये पॉइंट ए पे बात करता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो इस पॉइंट पे आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। फंक्शन पे यहाँ पे ओपन है तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो अगर ध्यान देंगे तो LHL इक्वल टू RHL तो है, लेकिन फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब FA इज नॉट डिफाइंड, FA नॉट डिफाइंड। इस केस में भी हम लोग क्या बोलेंगे, जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो हमने सारे केस को पढ़ लिया, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है। आपको ढूंढना भी यही है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या नहीं। अगर डिसकंटिन्यूटी कहीं नहीं मिलती तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। चलिए और देखते हैं, इसके कुछ अलजेब्रा है कंटिन्यूटी से रिलेटेड। अगर दो फंक्शन f और g रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन का मतलब है जिसका डोमेन और रेंज रियल नंबर में आ रहा है, एट अ रियल नंबर c की बात करूं, अगर f फंक्शन f c पे भी कंटिन्यूअस है, g भी c पे कंटिन्यूअस है, तो ये चार चीज़ें याद रखेंगे। f प्लस जी भी सी पे कंटिन्यूअस होगा, f माइनस जी भी सी पे कंटिन्यूअस होगा, f मल्टीप्लिकेशन जी भी सी पे कंटिन्यूअस होगा, और f डिवाइड बाई जी भी सी पे कंटिन्यूअस होगा, बशर्ते कि c नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब जी सी जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। डिनोमिनेटर में 0 आने से फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो फंक्शन जी सी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन से इसको समझते हैं, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आएंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं मोड ऑफ एक्स,
तो मोड ऑफ एक्स का अगर ग्राफ याद हो आप लोगों को तो कुछ ऐसा था ग्राफ मोड ऑफ एक्स का। अब आप ध्यान से देखेंगे क्या ये ग्राफ कहीं से ब्रेक होता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो ये ग्राफ है कंटिन्यूअस का, अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस। अगर मैं जीरो पे बात करूं, चलिए जीरो पे बात करते हैं, तो जीरो पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? अगर मोड ऑफ जीरो लें तो जीरो पे तो क्या बने? जीरो ही। अगर लिमिट लगाएं इसमें और जीरो नेगेटिव के लिए चेक करें मोड ऑफ जीरो नेगेटिव, तब भी जीरो। लिमिट मोड ऑफ जीरो पॉजिटिव चेक करें तब भी जीरो। तो आप देख रहे हैं लिमिट फंक्शन तीनों सेम आ रहा है, लिमिट का LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ दैट पॉइंट, तो ये फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो दो टाइप के आएंगे आपको, या तो एक्सप्रेशन गिवन है और आपसे पूछ देगा इसमें डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ हो रहा है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस बताइए, या किसी एक पॉइंट पे बताइए कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। दूसरा होगा किस टाइप का क्वेश्चंस, आपको एक्सप्रेशन गिवन रहेगा और उसमें कुछ मिसिंग वैल्यू होगा, कुछ वेरिएबल्स होगा, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस वेरिएबल का क्या वैल्यू आएगा। ये दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो दो टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है फाइंड डिसकंटिन्यूटी, और सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये दोनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि लिमिट्स का डेफिनेशन अप्लाई कर दें, बस और कुछ भी नहीं करना है, लिमिट्स का डेफिनेशन अप्लाई कर दें। जो क्या है डेफिनेशन? लिमिट x टेंडिंग टू a इक्वल टू f ऑफ a, ये आना चाहिए। लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव इक्वल टू f ऑफ a। इसी को मैंने थोड़ा एलोबरेट करके लिखा, ये आना चाहिए। बस ये चीज़ें आप लोग याद रख लें, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कंटिन्यूटी से रिलेटेड। चलिए कुछ देखते हैं प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2011 में दिल्ली CBSE का है, कंपार्टमेंट। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1/2। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, x इक्वल टू 1/2 की पे आपको चेक करना है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे इसके अगर डेफिनेशन को, अगर 1/2 से 0 से 1/2 होगा x, तब तो ये फर्स्ट वाला डेफिनेशन है। 1/2 होगा तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, 1/2 और 1 के बीच में होगा तो 3/2 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। पहले तो लिखेंगे डेफिनेशन फॉर टू चेक कंटिन्यूटी। तो हम जानते हैं जो लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 नेगेटिव के लिए चेक करते हैं। तो 1/2 नेगेटिव मतलब 1/2 से स्लाइटली स्मॉल, छोटा, मतलब 0 और 1/2 के बीच में आएगा। तो ये क्या बनेगा? f ऑफ x अगर निकालूं तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, ठीक है। ये तो था अपना LHL। अब चलिए जरा RHL की बात करते हैं। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 पॉजिटिव f ऑफ x क्या होगा? 1/2 से पॉजिटिव मतलब 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसमें आएगा 1/2 1 के बीच में, 1/2 से ज़्यादा है तो 3/2 प्लस x, 3/2 प्लस x, x क्या है? 1/2, तो 4/2। अभी हमने देखा जो LHL नॉट इक्वल टू RHL, अभी हमने देखा क्योंकि LHL था 1 और LHL आया, RHL आया 2,
तो 1 और 2 तो इक्वल नहीं है, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो FX इज discontinuous at x इक्वल टू 1/2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ। क्यों? क्योंकि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए था। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड एज फॉलो। अब इस पे इसने पूछा नहीं है, इसने आपसे सीधा सीधा पूछ दिया सारे डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताओ। अब ये x कुछ भी हो सकता है, -3 से स्मॉल है, -3 और 3 के बीच में है और 3 से ग्रेटर भी है। तो क्या हमको सारे पॉइंट पे चेक करना है? नहीं, अपने को ढूंढना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ध्यान देंगे क्रिटिकल पॉइंट कहाँ आएगा। क्रिटिकल पॉइंट आएगा या तो -3 से यहाँ स्मॉल का बात हो रहा है और -3 से ग्रेटर का बात हो रहा है। यहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है। -3 से स्मॉल के लिए अलग डेफिनेशन है, -3 से ग्रेटर के लिए अलग डेफिनेशन है। तो जहाँ जहाँ पे जिस जिस पॉइंट के लिए डेफिनेशन चेंज होगा वो होगा हमारा क्रिटिकल पॉइंट। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट हमको मिले, एक तो -3 और एक 3, क्योंकि 3 से स्मॉल के लिए अलग डेफिनेशन, 3 से ग्रेटर के लिए अलग डेफिनेशन। उसी तरह -3 से स्मॉल के लिए अलग डेफिनेशन, -3 से ग्रेटर के लिए अलग डेफिनेशन। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं -3 पर। सबसे पहले तो हम यहाँ लिखते हैं चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3। तो लिमिट x टेंडिंग टू, सबसे पहले -3 नेगेटिव लगाते हैं, क्या आएगा यहाँ पे? -3 से अगर छोटा है, मतलब -3 में से कुछ और माइनस कर रहे हैं, तो -3 से छोटा मतलब f ऑफ x आएगा -3 + 3। आपको मालूम है जी, ये -3 अगर मोड है तो ये ओपन होगा किस चीज़ के साथ? -3 + 3 किस चीज़ के साथ? नेगेटिव के साथ। तो ये बन जाएगा 3, हाँ, ये बनेगा 3 -3 से नेगेटिव +3, ये बना 6। तो -3 पे जो LHL था वो बन गया 6। अब RHL चेक करते हैं। अब RHL चेक करते हैं क्या होता है। चलिए आते हैं हम लोग RHL के अंदर। तो RHL में आएगा लिमिट x टेंडिंग टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x। अब ध्यान से देंगे -3 से ग्रेटर के लिए ये डेफिनेशन है -2 ऑफ x। तो -2 ऑफ x, x क्या है? -3। तो ये भी आया 6। कहने का मतलब LHL इक्वल टू RHL आ गया। तीसरा फंक्शन एट -3 पे यही आ रहा है फंक्शन, यही डेफिनेशन है -3 के लिए भी। तो ये L यहाँ से तो हो गया। अब f ऑफ -3 क्या था? मोड ऑफ -3 + 3 मतलब 6। तो यहाँ से हमने देखा एट -3 क्या आया? LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ -3, ये आया। तो हम लोग बोलेंगे जो -3 पे कंटिन्यूअस है, मतलब -3 इज अ कंटिन्यूअस पॉइंट। क्या फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट -3? ये तो हो गया। अब 3 पे चेक करते हैं क्या होता है। 3 से लेस देन के लिए डेफिनेशन है -2x, अब 3 से ग्रेटर देन के लिए डेफिनेशन है 6x + 2। तो अब हम लोग चेक करते हैं।
चेक एट 3, सबसे पहले LHL एच, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव f ऑफ x क्या हो जाएगा, -2:3 -6। RHL अगर चेक करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा, क्या था डेफिनेशन, 6x + 2, 6x + 2 20। LHL आ रहा है -6, RHL आ रहा है 20। तो हम लोग को यहाँ समझ में आ गया कि LHL not equal to RHL, so fx is continuous at x equal to 3। x equal to 3 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो एक ही पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, 3 के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। मैंने बताया था दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन था, जो आपको पहले बता देगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और आपसे कोई वैल्यू पूछ लेगा। ये ऑल इंडिया CBSE 2017 का क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक है, x इक्वल टू 3 के लिए अपने को चेक करना है। तो चूंकि पहले ही लिख दिया इसने जो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 3 होगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, लिमिट, डायरेक्ट इसका लिमिट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में उलझेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लिमिट के कारण, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। लिमिट लगाते हैं तो ये क्वेश्चन में लिमिट x टेंडिंग टू 3, x + 3 का स्क्वायर, x + 3 का स्क्वायर -36 डिवाइड बाय x - 3 और इधर तो है k ही है, हाँ, x इक्वल टू 3 पे k होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x + 3 का स्क्वायर -36, इसको मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 3, x + 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर डिवाइड बाय x - 3, ये तो इक्वल टू k चलता रहेगा। लिमिट x टेंडिंग टू 3, ये देखो a² + b², तो ये क्या बनेगा, a + b, a - b इक्वल टू k। अब ये बन गया x + 9 और ये बन गया x - 3। लिमिट x टेंडिंग टू 3, ये बना x + 9 और ये बना x - 3, डिनोमिनेटर में भी x - 3, इधर k, x - 3 से x - 3 कैंसिल आउट, ये बना x + 9, तो हम पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 3, तो ये बन जाएगा 3 + 9 इक्वल टू k, तो k का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 12। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो अभी हम लोगों ने इतना ही क्वेश्चन करा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के पूरी सॉल्यूशंस लेके आऊँगा मैं आप लोगों के साथ। तो हम लोगों ने बस सीखा क्या इसमें, जब बस ये डेफिनेशंस को याद रखना है और ये डेफिनेशंस को अप्लाई कर देना है। क्वेश्चन में आप फंसेंगे कहाँ, जहाँ पे लिमिट्स आपको प्रॉब्लम में डालेगी, इसलिए लिमिट्स को एक बार जरूर रिवाइज कीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।